तुला राशि वाले दोस्तों, 29 जून से 5 जुलाई का यह नया सप्ताह आपके जीवन में इच्छा पूर्ति और लाभ का एक बिल्कुल नया अध्याय खोलने जा रहा है। इस सप्ताह की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक घटना आपके खुद के राशि स्वामी शुक्र देव का गोचर है। इस सप्ताह चंद्रमा के साथ साथ शुक्र की चाल में भी बदलाव देखने को मिलेगा, जो इस सप्ताह को खास बना रहा है। 4 जुलाई को धन, ऐश्वर्य और आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण ग्रह शुक्र अपनी चाल बदलकर सीधे आपके 11वें भाव लाभ स्थान में प्रवेश करेंगे। राशि स्वामी का लाभ भाव में जाना आपके हर रुके हुए काम को गति देगा और आर्थिक स्थिति को एक जबरदस्त मजबूती प्रदान करेगा। लेकिन अष्टम भाव का मंगल आपको कुछ मामलों में सावधान भी कर रहा है। इस वीडियो में हम साप्ताहिक राशिफल के साथ साथ 4 जुलाई को शुक्र की चाल में हो रहे इस ऐतिहासिक बदलाव पर भी बहुत गहराई से बात करेंगे। हम जानेंगे कि यह सप्ताह आपके करियर, निवेश, आपकी आर्थिक स्थिति और आपके पारिवारिक जीवन में क्या क्या यथार्थवादी बदलाव लेकर आ रहा है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और आपके अपने सबसे पसंदीदा और भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर पर मैं आपका सीधे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे तुला राशि वाले दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके लिए जून महीने के अंतिम और जुलाई महीने के शुरुआती सप्ताह की, जो 29 जून सोमवार से शुरू होकर 5 जुलाई रविवार तक चलने वाला है। मंडे से लेकर संडे तक आसमान में ग्रहों की बदलती चाल तुला राशि वालों के जीवन में क्या नया कमाल करेगी या मचाएगी कोई नया बवाल। इसे हम बहुत ही विस्तार से, गहराई से और बिल्कुल सच्ची हकीकत के साथ समझेंगे। मैं आपको कोई हवाई बातें या झूठे सपने नहीं दिखाऊंगा, बल्कि ग्रहों का जो बिल्कुल असली और यथार्थवादी प्रभाव है वही मैं आपके सामने रखूंगा, ताकि आप एकदम सही और सटीक फैसले ले सकें। राशिफल की शुरुआत करने से पहले संक्षेप में इस सप्ताह बन रही ग्रहों की स्थिति को समझ लेते हैं, ताकि आपको पूरे सप्ताह की पिक्चर क्लियर हो जाए। इसमें हम ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे और सीधा मुद्दे की बात पर आएंगे। सप्ताह की शुरुआत में आपके छठे भाव रोग, ऋण और शत्रु भाव मीन राशि पर कर्मफलदाता शनिदेव ने अपना मोर्चा संभाला हुआ है, जो आपके शत्रुओं को भी संभालने का कार्य कर रहे हैं। अष्टम भाव बाधक स्थान वृषभ राशि पर ऊर्जा के कारक मंगल देव विराजमान है। यह स्थिति कुछ नाजुक है। आपके नवम भाव भाग्य स्थान मिथुन राशि पर ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव संचार कर रहे हैं। दसम भाव कर्म स्थान कर्क राशि पर देव गुरु बृहस्पति बुध और आपके राशि स्वामी शुक्र देव संचार कर रहे हैं। पंचम भाव कुंभ राशि पर मायावी राहु महाराज हमेशा की तरह अपनी उल्टी चाल से गोचर कर रहे हैं। और आपके 11वें भाव लाभ स्थान सिंह राशि पर मोक्ष के कारक केतु महाराज विराजमान है। वहीं 4 जुलाई की शाम के 7:18 पर इस सप्ताह का सबसे बड़ा बदलाव होगा, जब आपके राशि स्वामी शुक्र देव अपनी चाल बदलेंगे और कर्क राशि से निकलकर आपके 11वें भाव सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां केतु महाराज पहले से ही मौजूद है। शुक्र का यह राशि परिवर्तन बेहतरीन रहेगा। आइए अब जीवन के हर महत्वपूर्ण क्षेत्र की बहुत ही विस्तार से और सिलसिलेवार चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वस्थ व्यक्तित्व और आपकी आंतरिक ऊर्जा की। तुला राशि वाले दोस्तों, आपके दसम भाव में बैठे राशि स्वामी शुक्र आपको कार्य क्षेत्र में एक गजब की ऊर्जा और आकर्षण दे रहे हैं। लेकिन हमें आपके अष्टम भाव में बैठे मंगल को भी नजरअंदाज नहीं करना है। अष्टम भाव में मंगल का गोचर स्वास्थ्य के नजरिए से थोड़ा नाजुक माना जाता है। यह स्थिति पेट में गर्मी, बीपी या अचानक से कोई छोटी मोटी चोट लगने का इशारा करती है। इसलिए इस सप्ताह आपको वाहन बहुत ही सावधानी से चलाना है और किसी भी तरह के जोखिम भरे काम से खुद को दूर रखना है। अपनी दिनचर्या को अनुशासित रखें और बासी या बहुत ज्यादा मसालेदार भोजन से परहेज करें। बाकी आपके भाग्य स्थान का सूर्य आपको मानसिक रूप से बहुत मजबूत रखेगा और आप हर परिस्थिति का डटकर सामना करेंगे। करियर, भाग्य और कार्य क्षेत्र की बात करें तो तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह काम के सिलसिले में बहुत ही शानदार रहने वाला है। आपके दसम भाव कर्म भाव में देवगुरु बृहस्पति बुध और आपके राशि स्वामी शुक्र का त्रिग्रही योग बना हुआ है। यह स्थिति कार्यस्थल पर आपके मान सम्मान और आपके प्रभाव में जबरदस्त वृद्धि करेगी। आपके अधिकारी आपके काम से पूरी तरह संतुष्ट रहेंगे और अगर आप नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल है।
अपने प्रयासों में कोई कमी ना करें। भाग्य स्थान में बैठे ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव आपके सोए हुए भाग्य को जगाने का काम कर रहे हैं। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं या सरकारी ठेके से जुड़े काम करने वाले व्यापारियों को इस सप्ताह कोई बहुत ही सकारात्मक खबर मिल सकती है। आपके रुके हुए सरकारी काम इस दौरान आसानी से पूरे हो जाएंगे। अब बात करते हैं आपके निवेश, शेयर बाजार और आपकी ओवरऑल आर्थिक स्थिति की। तुला राशि वाले दोस्तों, आर्थिक दृष्टिकोण से यह सप्ताह आपके लिए धीरे धीरे प्रगति करने और अपनी बचत को बढ़ाने वाला है। शुरुआत में 11वें भाव में केतु महाराज बैठे हैं, जो कभी कभी लाभ को लेकर मन में असंतोष पैदा करते हैं, लेकिन 4 जुलाई को जैसे ही शुक्र आपके लाभ स्थान में जाएंगे, आपकी आर्थिक स्थिति में एक बड़ा उछाल आएगा। शुक्र का यह गोचर फंसा हुआ पैसा निकालने और दैनिक आय को बढ़ाने का काम करेगा। व्यापारियों के लिए कोई बड़ी डील फाइनल होने के योग बनेंगे। वहीं जो दोस्त शेयर बाजार या निवेश से जुड़े हैं, उन्हें इस सप्ताह अपने पुराने निवेश से बहुत अच्छा रिटर्न मिलने की उम्मीद है। हालांकि पंचम भाव में बैठे राहु महाराज बाजार की चाल को लेकर मन में कुछ भ्रम पैदा कर सकते हैं और अष्टम भाव का मंगल अचानक नुकसान भी करवा सकता है। इसलिए मेरी एकदम स्पष्ट और यथार्थवादी सलाह है कि किसी की देखा देखी में या लालच में आकर कोई नया और बड़ा जोखिम ना ले। प्रॉपर्टी या बैंकिंग सेक्टर से जुड़े सुरक्षित निवेश पर ही अपना पूरा भरोसा जताएं और मार्केट को गहराई से समझकर ही आगे बढ़ें। जल्दबाजी ना करें। शिक्षा, बुद्धि और संतान क्षेत्र की बात करें तो तुला राशि वाले विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह कुछ नई रिसर्च और तकनीकी ज्ञान हासिल करने का है। आपके पंचम भाव शिक्षा भाव में मायावी राहु विराजमान है। राहु कभी कभी पढ़ाई से ध्यान भटकाते हैं, लेकिन अगर आप इसी राहु की ऊर्जा को आईटी, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर साइंस या किसी विदेशी भाषा को सीखने में लगाएंगे तो आपको ऐतिहासिक सफलता मिलेगी। संतान पक्ष की बात करें तो यह सप्ताह बिल्कुल सामान्य और शांतिपूर्ण रहने वाला है। बच्चों की पढ़ाई और उनकी दैनिक दिनचर्या सही ढंग से अपनी गति से चलती रहेगी। बस पंचम भाव में राहु के होने के कारण बच्चे कभी कभी अपनी जिद मनवाने की कोशिश कर सकते हैं। परिवार में उनके साथ आपका तालमेल बनाए रखने के लिए उन पर गुस्सा करने के बजाय दोस्त की तरह बात करें। उनकी सेहत और खान पान पर एक सामान्य नजर बनाए रखें। प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन की बात करें तो तुला राशि वाले दोस्तों, यह सप्ताह आपके रिश्तों में नई मिठास घोलने वाला है। आपके 10वें भाव में बैठे शुक्र आपके दाम्पत्य जीवन में सुख शांति बनाए रखेंगे। जीवन साथी के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे और आप दोनों भविष्य की कुछ ठोस आर्थिक योजनाएं मिलकर बनाएंगे। जो दोस्त अपने पारिवारिक व्यापार में जीवन साथी का सहयोग ले रहे हैं, उन्हें इस सप्ताह बहुत लाभ होगा। 4 जुलाई को जब आपके राशि स्वामी शुक्र लाभ स्थान में प्रवेश कर जाएंगे तो प्रेम संबंधों में एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ आएगा। जो दोस्त सिंगल हैं, उन्हें अपने मित्रों या किसी सोशल गैदरिंग के जरिए कोई बहुत ही शानदार और मनचाहा साथी मिल सकता है। प्रेमियों के लिए वीकेंड का समय आपसी संवाद बढ़ाने और किसी सुखद यात्रा पर जाने के लिए अत्यधिक उत्तम रहेगा। वीकेंड में प्रेम प्यार भाव पर चंद्रमा का गोचर और शुक्र की दृष्टि प्रेमियों के लिए समय को खुशनुमा बना देगी। दोस्तों, हम बड़े गोचर और लंबे ग्रहों की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन आपका रोजमर्रा का जीवन और आपके दिन प्रतिदिन के फैसले पूरी तरह से चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करते हैं। चंद्रमा हमारे मन का और हमारी सोच का असली कंट्रोलर है। हर 2.25 दिन में जब चंद्रमा अपनी राशि बदलते हैं तो हमारा मूड, हमारी एनर्जी और हमारी सोचने की दिशा भी बदल जाती है। इसलिए चंद्रमा की चाल को समझे बिना कोई भी वीकली राशिफल पूरा नहीं होता। तो आइए अब सीधा चलते हैं इस वीडियो के सबसे खास अहम हिस्से की तरफ और जानते हैं कि सोमवार से रविवार तक चंद्रमा की दैनिक चाल आपके पूरे सप्ताह को कैसे कंट्रोल करने वाली है। 29 जून सोमवार के दिन चंद्रमा धनु राशि से अपना सफर शुरू करेंगे और 1 जुलाई की दोपहर के 1:31 तक आपके तीसरे भाव पराक्रम और छोटे भाई बहनों के भाव पर ही गोचर करेंगे। तुला राशि वाले दोस्तों, सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही ऊर्जावान और एक्शन से भरपूर रहने वाली है। तीसरे भाव का चंद्रमा आपके साहस और आपके आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि करेगा। मनोबल उच्च बना रहेगा। सोमवार, मंगलवार और बुधवार दोपहर तक का यह समय आपके रुके हुए कामों को अपनी मेहनत से पूरा करने का है। चंद्रमा आपको एक्शन मोड में रखेगा। कर्म भाव के स्वामी चंद्रमा के पराक्रम भाव पर संचार से कार्यस्थल में आप मेहनत और प्रयासों में कोई कमी
नहीं करेंगे। इन 2.5 दिनों में आपको छोटी लेकिन लाभदायक यात्राएं करनी पड़ सकती है। संचार माध्यमों, सोशल मीडिया या फोन कॉल के जरिए आपको कोई बहुत अच्छी खबर मिल सकती है। मन में एक गजब की स्फूर्ति रहेगी। इसके बाद 1 जुलाई की दोपहर के 1:31 पर चंद्रमा अपनी चाल बदलेंगे और धनु राशि से निकलकर आपके चतुर्थ भाव मकर राशि में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा 3 और 4 जुलाई के दरमियानी रात के लगभग 1:30 बजे तक आपके चतुर्थ भाव सुख, मन, माता और प्रॉपर्टी के भाव पर ही गोचर करेंगे। बुधवार दोपहर से लेकर शुक्रवार रात तक का यह समय आपको पारिवारिक मामलों पर फोकस करने का इशारा कर रहा है। चतुर्थ भाव में चंद्रमा का गोचर घर में किसी मांगलिक कार्य की रूपरेखा बनवा सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि आपके 10वें भाव में बैठे गुरु की पूर्ण दृष्टि मकर राशि चंद्रमा पर पड़ेगी, जिससे एक शानदार गज केसरी योग का निर्माण होगा। यह समय प्रॉपर्टी या वाहन से जुड़ा कोई अहम फैसला लेने के लिए बहुत ही शुभ है। कार्य क्षेत्र और परिवार के बीच आप एक बेहतरीन संतुलन बनाकर चलेंगे और माता जी के स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा। फिर 3 और 4 जुलाई की दरमियानी रात को चंद्रमा एक बार फिर से अपना स्थान बदलेंगे और मकर राशि से निकलकर आपके 5वें भाव कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे तथा पूरा वीकेंड सैटरडे और संडे कुंभ राशि पर ही संचार करेंगे। तुला राशि वाले दोस्तों, 5वां भाव हमारी विद्या, बुद्धि, निवेश, संतान और प्रेम संबंधों का होता है। लेकिन यहाँ चंद्रमा का मायावी राहु के साथ युति योग बनेगा, जिसे ग्रहण योग भी कहते हैं। वीकेंड का यह समय आपको बहुत ही ज्यादा सावधान रहने का इशारा कर रहा है। 5वें भाव में चंद्रमा और राहु का गोचर मानसिक तनाव और बेवजह की ओवर थिंकिंग की समस्या दे सकता है। क्योंकि वीकेंड पर शेयर बाजार बंद रहता है, लेकिन फिर भी 2 दिनों में आपको किसी भी तरह के ऑनलाइन लेन देन या सोमवार के लिए किसी बड़ी आर्थिक प्लानिंग से बिल्कुल बचना है। यह नायुग गोचर आपके फैसलों को भटका सकता है, इसलिए कोई भी जल्दबाजी भरी रणनीति इस वीकेंड पर ना बनाए। अपना मन शांत रखने के लिए मनोरंजन का सहारा लें और परिवार के साथ समय बिताएं। इसी वीकेंड की 4 जुलाई की शाम के 7:18 पर एक और बहुत बड़ा ऐतिहासिक बदलाव होगा। आपके खुद के राशि स्वामी सुख, ऐश्वर्य और धन के कारक शुक्र देव अपनी चाल बदलकर आपके 11वें भाव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। 4 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक शुक्र की यह स्थिति बनी रहेगी। तुला राशि वाले दोस्तों, आपके राशि स्वामी का लाभ भाव में जाना किसी राजयोग से कम नहीं है। यह गोचर आपकी आय के नए रास्ते खोलेगा और आपके नेटवर्क सर्कल को बहुत मजबूत करेगा। आप अपनी बुद्धि और अपनी क्रिएटिविटी के दम पर पैसा कमाएंगे। जो दोस्त कला, मीडिया, इवेंट मैनेजमेंट, ब्यूटी या डिजाइनिंग के क्षेत्र से जुड़ा कोई कार्य व्यापार करते हैं, उनके काम में एक बहुत बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। क्योंकि वहां केतु महाराज भी विराजमान है, इसलिए शुक्र और केतु की यह युति आपको भविष्य के निवेशों को लेकर एक बहुत अच्छी इंट्यूशन पावर देगी। आप समाज के प्रभावशाली लोगों के संपर्क में आएंगे, जो भविष्य में आपके लिए बहुत मददगार साबित होंगे। वीकेंड का यह समय अपनी आर्थिक योजनाओं को एक मजबूत आकार देने के लिए बिल्कुल उत्तम रहेगा। अष्टम भाव के स्वामी शुक्र का लाभ भाव पर संचार अक्षमा से लाभ के मौके पैदा करेगा। चंद्रमा के नकारात्मक प्रभाव को भी दूर कर प्रसन्नता का भाव पैदा करेगा। 4 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक शुक्र की स्थिति से अधिक लाभप्रद रहने वाली है। तो दोस्तों, 29 जून से 5 जुलाई तक का यह सफर आपके लिए कैसा रहेगा, इसकी पूरी और पारदर्शी तस्वीर मैंने आपके सामने रख दी है। मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि मैं आपको ग्रहों की बिल्कुल जमीनी हकीकत बताऊं और कोई भी झूठी तसल्ली ना दूं। उम्मीद है यह स्पष्ट और यथार्थवादी जानकारी आपके लिए एक बेहतरीन मार्गदर्शक का काम करेगी और आपको सही दिशा में आगे बढ़ाएगी। अगर आपको मेरा यह सीधा और सच्चा अंदाज अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके अपना प्यार जरूर दिखाएं। आपके लाइक से मुझे और भी गहराई से विश्लेषण करने की ऊर्जा मिलती है। ग्रहों की बिल्कुल सटीक और बिना लाग लपेट वाली भविष्यवाणी पाने के लिए अपने इस भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को अभी सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया अब आपसे इजाजत चाहूंगा। आपका आने वाला सप्ताह लाभ और सुख शांति से भरा हो। जय श्री राम।